हवा में बनाती है, हवा में क्रियान्वयन करना चाहती है। सरकार के पॉलिसी में जो सरकार की भूमिका होती है, जो जागरूकता होती है, जो निष्पक्षता होती है, ये तो बार बार मैं लौटता हूँ। प्रवीण, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, चूंकि अब ये लगभग स्टैब्लिश हो रहा है कि न सिर्फ सेंटर को सिलेक्शन करने में, न सिर्फ एक साथ 67 बच्चों को टॉप कराने में, एक सेंटर से 6-6 बच्चों को टॉप कराने में, बल्कि एक विवाद यह भी जुड़ा है कि भाई ये पेपर पटना में, पूर्णिया में और बेगूसराय में, बिहार में 3 जगहों में से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो यह भी स्टैब्लिश हो रहा है कि पेपर भी लीक हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं, आपके साथ जो बच्चे वो क्या कह रहे हैं? कुंदन, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि गोधरा कांड वाला मामला जिस तरीके के बाद हुआ कि 10 लाख रुपए देके सेंटर पहुंचना और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना, उसके बाद एनटीए ने अपनी हाई लेवल जो कमेटी बनाई थी। एक सवाल ये भी है कि एनटीए की हाई लेवल अपनी कमेटी अब एनटीए पे सवाल उठाना शुरू कर दी। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गोधरा कांड जैसी बात सामने आ गई, 10 लाख रुपए देके सेंटर पे जाना प्रति बच्चे से, कितना बड़ा स्कैम है और क्या इस परीक्षा में ऐसा होना चाहिए? हम लोग तो शुरुआत से ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कैम है। अभी आप देखिएगा, अभी गोधरा सामने आया है ना, उसके बाद और भी चीजें सामने आएंगी, और भी स्टेट सामने आएंगे, और भी जिले सामने आएंगे, जहां ये आपको साबित हो जाएगा कि कुछ ना कुछ स्कैम है। हम बोल रहे थे ना आपसे, कम से कम 20 से 25 हजार बच्चों को बीच में कुचला गया है। तो ये 20 से 25 हजार धीरे धीरे खुलेंगे। पहले पटना खुला, बिहार, फिर गोधरा खुला, अब आगे देखिए कौन सा स्टेट खुलने वाला है, कौन सा जिला खुलने वाला है, कहाँ गड़बड़ हुई है। लगता है कि ना पेपर पहले से 100% पेपर बाहर था, पहले से बाहर था। ये हर एक बच्चे को जानकारी है कि पेपर बाहर आ चुका था। उनके ग्रुप्स में मैसेज आ गया था, उनके ग्रुप्स में पेपर तक आ गया था कि पेपर बाहर है। तब से हम लोग कह रहे हैं, यही बात तो कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ। ग्रेस मार्क तो एक बहाना है, नीट ने चलिए इसको फिर भी एक्सेप्ट किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना, लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि जो 20 से 25 हजार सीटों का गड़बड़ हुआ है, उसको देखना है। उस पर सीबीआई जांच, एक बार सीबीआई जांच आप शुरू करा दीजिए, फिर आप देखिए कितने दोषी पाए जाएंगे। नीट एग्जाम में गोधरा का 10 लाख रुपए देके जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा दी, यानी एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। आप लोग क्या कैसे क्या करते, दूर से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, नकल हुई, एग्जाम दोबारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा मानना ये है कि अभी सर ने जैसा कहा कि इस देश में बहुत कुछ बदल रहा है अब तो, और मैं यही कहूंगा कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए। और हम लोगों को जो फ्यूचर है, बताइए देश के डॉक्टर कैसे यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब कि नकल करके, चीटिंग करके। डॉक्टर जब देश का बनेगा तो बाकी तो सब बता ही सकते हैं कि क्या होगा। क्या कहेंगे गोधरा कांड? सर देखिए, ये जो स्कैम हो रहा लगातार स्टेट वाइज भी, कोई भी यूपी पुलिस हुआ, एसएससी हुआ, हर प्रकार के एग्जाम में ये जो हो रहा, इस पे जल्द से जल्द कोई नया कानून बनना चाहिए, नहीं तो देश का भविष्य बहुत खतरे में है। सबसे बड़ा एग्जाम नीट, आईआईटी जैसे एग्जाम अगर ऐसे हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे नीट के एग्जाम को लेकर, जो गोधरा में जाके 10 लाख रुपए देके सेंटर बनाया गया, जय जलाराम एक स्कूल बाकायदा तय किया गया, फिलहाल पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी, रीनीट होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 25 लाख स्टूडेंट का नहीं, उनके साथ जुड़े परिवार का भी बात है। और ये अगर फ्यूचर में वो घूस देकर अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो फिर आगे जाकर भी उनके साथ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर हमें रीनीट होना चाहिए। क्या कहेंगे आप एग्जाम को लेकर? रीनीट दोबारा होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का सवाल है। बच्चा 365 दिन मेहनत करता है, उसके बाद उसको ये रिस्पांस मिलता है जब उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो चुका है, और उसकी रैंक यही कोई 60-70 हजार आई होती है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, रीनीट दोबारा हो। चलिए, क्या कहेंगे, जिस तरीके से गोधरा में 10 लाख रुपए देकर अलग सेंटर बनाया गया, फिलहाल कुछ लोगों का ही खाली एग्जाम कराया जा रहा है, क्या पूरे नकल हुई? पूरे एग्जाम का क्या रिजल्ट निकला? एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, रीनीट जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के फ्यूचर की बात है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। आलोक त्रिपाठी हमारे साथ कानपुर देहात से मौजूद है। आलोक, आपके साथ